हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डीसी मोटर के बारे में। इस वीडियो में तुम्हें डीसी मोटर के बारे में बिल्कुल डिटेल में पढ़ाऊंगा, कैसे बनती है, क्या उसकी वर्किंग होती है और क्या उसके पीछे का प्रिंसिपल है। बट उससे पहले मैं तुम्हें ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं कि डीसी मोटर होती क्या है। देखो, डीसी मोटर में कुछ नहीं होता है, कॉपर की कॉइल होती है। कॉपर कॉइल मतलब कॉपर वायर को सर्कुलर शेप में से राउंड राउंड करके घुमाया हुआ रहता है। उसे हम दो मैग्नेट के बीच में रखते हैं, यानी कि इधर नॉर्थ पोल इधर साउथ पोल, बीच में कॉपर की कॉइल। अब जैसे ही उस कॉपर कॉइल में करंट पास करते हैं हम, उस पर फोर्स लगता है और कॉइल घूमने लग जाती है, हमारी मोटर चल जाती है। अब ये बात कि किसी करंट कैरिंग वायर पे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फोर्स लगेगा, ये कोई भगवान आके तो बता के गए नहीं होंगे हमें कि भाई मेरे को रात को सपने में आया कि ये कर दे, मोटर बन जाएगी, हमारे सारे काम आसान हो जाएंगे। क्यों, मोटर हमारे कितने काम आसान करती है। सीधे पानी टंकी में भरना है, मोटर ऑन करो, हो गया। कपड़े धोने, वॉशिंग मशीन ऑन करो, हो गया। कुछ मसाले पीसने, मिक्सी ऑन करो, हो गया। तो ये चीज कि कॉपर कॉइल को या किसी भी कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो उस पर फोर्स लगेगा, ये बताया हमको लॉरेंस, ये लॉरेंस बिश्नोई नहीं है, ये लॉरेंस साइंटिस्ट है। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट क्या था उस एक्सपेरिमेंट में, एक इन्होंने इलेक्ट्रिकल सर्किट लिया, कोई भी उनका इलेक्ट्रिकल सर्किट था, कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे वो। अब मुझे ये नहीं पता कि वो इसी चीज पे रिसर्च कर रहे थे या गलती से हो गया ये, क्योंकि गलती से भी हो सकता है ना। देखो, ये इनका सर्किट था, ये स्विच, और बगल में एक मैग्नेट पड़ा हुआ था, मैग्नेट। अब उन्होंने क्या देखा, जैसे ही स्विच बंद करा उन्होंने, यहाँ पे कुछ करंट आया, है ना। जैसे स्विच बंद करेंगे सर्किट कंप्लीट हो जाएगा हमारा और यहाँ बैटरी से करंट निकलेगा। अब जैसे ही इस वायर के अंदर करंट आई, इस पे कुछ फोर्स लग गया, ठीक है। और ये फोर्स उन्होंने कैलकुलेट करा, कितना, BIL। बी होता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड, I हमारा करंट, एंड L इज अवर लेंथ ऑफ वायर। तो लॉरेंस थे, उन्होंने ये बताया कि जैसे ही किसी वायर में करंट आ जाए और वो मैग्नेटिक फील्ड में यानी मैग्नेट के पास रखी हुई है, तो उस पर कुछ फोर्स लगता है, उसकी वैल्यू होती है BIL। चलो, इतनी बात तो हो गई। अब इस फोर्स का नाम क्या दिया उन्होंने, इस फोर्स को उन्होंने अपना ही नाम दे दिया, इस फोर्स को नाम दिया उन्होंने लॉरेंस फोर्स, लॉरेंस विश्नोई फोर्स। चलो, अब तुम्हारे मन में एक सवाल आ रहा होगा कि यार वायर जो होती है वो हमारी मेटल से बनती है ना, और मेटल होता है वो क्या बोलता है, जो हमारा मैग्नेट होता है वो मेटल को अट्रैक्ट करता है, तो ये वायर पहले क्यों नहीं से चिपक गई। ऐसा इसलिए नहीं हुआ मेरे भाई, क्योंकि हर मेटल मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होता। वायर बनी हुई थी हमारी कॉपर की, ठीक है, और कॉपर होता है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स नहीं लगता, जिन भी मटेरियल्स में, उन्हें बोलते हैं हम डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में। इसीलिए कॉपर वगैरह मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होती। चलो, ये एक फोर्स कितना आया हमारा, जो फोर्स लग रहा था इस वायर में, दैट वाज BIL। B इज मैग्नेटिक फील्ड, I इज करंट एंड L इज लेंथ ऑफ द वायर। अब इससे हमें एक और चीज पता चल रही है कि जैसे ही मैं B बढ़ाऊंगा मेरा फोर्स बढ़ जाएगा, करंट बढ़ाऊंगा वैसे भी फोर्स बढ़ जाएगा, और अगर मैं लेंथ लंबी करूंगा तभी भी फोर्स हमारा बढ़ जाएगा। ऐसा हो गया, ये तो फोर्स हमारा बढ़ जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारा जो फोर्स है that is directly proportional to length of the conductor, current flowing through the conductor and magnetic field। अब मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है ये तुम्हें बताया होगा, मैंने नहीं बताया तो अभी देख लो। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है तस्ला। चलो, अब लॉरेंस ने फोर्स तो बता दिया कि फोर्स की वैल्यू क्या होगी। अब डायरेक्शन, फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी नहीं, ये तो आधी इंफॉर्मेशन है। सिर्फ हमने ये बताया कि फोर्स की वैल्यू क्या है। अगर हमें फोर्स की पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमें डायरेक्शन भी चाहिए होगी। डायरेक्शन बताई हमारे लेफ्ट हैंड थंब रूल। अब ये रूल क्या बोलता है, ये बोलता है अपनी ना लेफ्ट हैंड की 3 उंगलियां लो, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब, तीनों को स्प्रेड करो, ऐसे पूरा खींच दिया। अब इसमें तो ले लो तुम मैग्नेटिक फील्ड जो तुम्हारी इंडेक्स फिंगर है, मिडिल फिंगर में ले लो तुम करंट, और जो ये होगा थंब, दैट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो हमने क्या लिया, इंडेक्स फिंगर में ली हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। अब मिडिल फिंगर में हमने ली, क्या ली मिडिल फिंगर में हमने, करंट की डायरेक्शन, और थंब ने हमें क्या बता दिया,
हमने बता दिया हमें फोर्स की डायरेक्शन। चलो अब यहाँ बताओ, मुझे एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं तुम्हें इसमें मुझे डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताना है, ठीक है। ये मेरी वायर है, ऊपर करंट फ्लो हो रहा है ना, और इधर की साइड मेरी मैग्नेटिक फील्ड है, ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड है, ये मेरा करंट है। अब मुझे बताओ कि इस पे फोर्स वायर पे किस डायरेक्शन में लगेगा। चलो जाते हैं, इंडेक्स फिंगर में क्या रखना है, मैग्नेटिक फील्ड, इंडेक्स फिंगर में मैग्नेटिक फील्ड रख दी, और मिडिल फिंगर में करंट, ये मिडिल फिंगर है करंट, ऊपर करंट मैग्नेटिक फील्ड, इधर फोर्स किधर लगेगा वायर में, इधर पीछे पीछे इस बोर्ड में दीवार की तरफ, बोर्ड की तरफ लगेगा, ऐसे पीछे की तरफ पुश होगी ये वायर। चलो ये बात तो हो गई हमारा लॉरेंस फोर्स क्या होता है और लेफ्ट हैंड थंब रूल फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। अब डीसी मोटर तक कैसे पहुंचे बताओ। देखो हमने ये देखा कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी वायर को हम रख रहे हैं उस पर फोर्स लग रहा है, और फोर्स की वजह से हम रोटेशन भी करा सकते हैं। तो अब डीसी मोटर में रोटेशन कैसे कराएं वो देख लेते हैं। एक तार ले ली, तार इस पकड़ डाल दी, अब इसको चाहे मैं कैसे पाइवट कर दूं, मेरा इस पे ना रोटेशन नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि करंट सेम है, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन भी सेम, तो सब पॉइंट में फोर्स डायरेक्शन भी सेम होगी। इसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा, चलो अब बनाते हैं डीसी मोटर। अब देखो ऐसी मैं एक तार ले लेता हूं, यहाँ पे ये मैंने तार ले ली, इसमें कुछ करंट है आई, है ना। अब मुझे इससे मोटर बनानी है, देखते हैं मोटर का इन्वेंशन हुआ कैसे होगा धीरे धीरे करके, या डायरेक्ट तुम्हें डायग्राम भी बता सकता था मैं, पर थोड़ा दिमाग तो चलवाऊं तुम्हारा मैं, है ना। अब देखो इस तार में ये बी वेक्टर इधर है, मैग्नेटिक फील्ड लगानी है ना हमें, तो मैग्नेट होता है हमारी उसके अंदर, इसके अंदर मोटर के अंदर, ये नॉर्थ ये साउथ, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ तो साउथ ही होती है ना, इधर हमारी मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी बी वेक्टर। अब देखो ये तार है, एक तार, इससे मुझे रोटेशन कराना है, क्या मैं करा सकता हूँ बताओ। कहीं पे भी मैं पाइवट कर दूं, कहीं पे मैं पाइवट कर दूं, यहाँ पे पाइवट कर दिया, यहाँ पे पाइवट कर दिया, फोर्स हमेशा किधर लगेगा इस वायर में, अंदर की तरफ, बोर्ड के अंदर की तरफ, तो ये पूरी वायर एक साथ मूव होगी, ठीक है। अब मोशन कराने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, मोशन कराने के लिए हमें चाहिए होते हैं हमेशा दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, और हमें पता है F इक्वल टू BIL होता है। तो अगर इसमें हम F में I की जगह माइनस आई रख दें, सॉरी माइनस आई रख दें, तो हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी, -BIL। ये क्या सिग्निफाई कर रहा है -BIL, कि अगर मैं करंट की डायरेक्शन उल्टा कर दूं तो मेरा फोर्स माइनस टाइम नेगेटिव टाइम हो जाएगा उसके, और फोर्स में माइनस के मतलब क्या होता है, डायरेक्शन रिवर्स। मतलब मुझे यहाँ पे उल्टी डायरेक्शन में भी एक क्या चाहिए, करंट, एक वायर चाहिए जिसमें उल्टी डायरेक्शन में करंट जा रहा हो, तभी इसमें इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगा। अब उल्टी वायर करती मैंने यहाँ पे, इसको करंट की सप्लाई कैसे देंगे, करंट की सप्लाई देने के लिए कुछ नहीं करा हमने, इसे यहाँ से जोड़ दिया, एक ऐसे कॉइल बना दी, पूरी कॉइल ऐसे बना दी, ठीक है, और यहाँ से कुछ करंट भेज दिया आए, ऐसे करके। अब हमारा मोशन कैसे होगा, बस देखो ये वाला जो पॉइंट है ऊपर से दिखा रहा हूं मैं तुम्हें, ठीक है, इसे मिटा रहा हूं मैं भी फिलहाल, ऊपर से देखो, ये मेरा नॉर्थ टॉप व्यू है इसका, ये मेरा साउथ, और ये बीच में मेरी क्या, बीच में मेरा अपनी ये कॉइल। अब इसे मुझे घुमाना है, देखते हैं इस पॉइंट में, पॉइंट A B C D में फोर्स कैसे लग रहा है। पहले AD में देखो, AD में करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर, है ना। करंट क्या बता रहा था हमारे मिडिल फिंगर, करंट ऊपर, करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, इधर, ऊपर करंट, ओ सॉरी लेफ्ट हैंड, ऊपर करंट, मैग्नेटिक फील्ड इधर, फोर्स किधर, करंट ऊपर, इधर मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स अंदर की तरफ मतलब दीवार के अंदर, इस साइड मतलब इधर फोर्स लगेगा। अब इसमें देखते हैं, इसमें करंट किधर है, मैग्नेटिक फील्ड तो मेरी उधर ही है, मैग्नेटिक फील्ड मेरी इधर ही है। अब करंट क्या हो गया, नीचे, करंट जैसे ही नीचे करा, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स किधर लग रहा है, बाहर की तरफ, इसमें फोर्स लगेगा बाहर की तरफ, यानी इधर। अब देखो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स तो आ गए रोटेशन कराने के लिए, F इधर आ गया, F इधर आ गया,
ठीक है, दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हैं। अब इनको घुमाने के लिए पाइवट भी करना होता है, तो हम बीच में एक एक्सल लगा देते हैं, यहाँ से हम इन्हें पाइवट कर देते हैं। पाइवट लगाने के लिए एक्सल का यूज करते हैं। अब पता चला, देखो यहाँ पे ऐसे ऐसे करके एक यहाँ पे एक्सल होता है, एक्सल, AXL ही। एक्सल क्यों होता है? ताकि हमारी जो कॉइल है वो रोटेट कर सके। ऐसे ऐसे पढ़ते हैं ना, पार्ट बाय पार्ट, पार्ट बाय पार्ट, ताकि तुम्हें हर एक पार्ट की वर्किंग समझ में आ जाए। चलो अब देखते हैं करंट हो गया क्या हो रहा। ठीक है, यहाँ पे एक वो लगाते हैं डीसी सोर्स। अब जैसे ही इसमें करंट जाएगा, फोर्स लगेगा ऐसे और ऐसे। ठीक है, ये तार, ये जो वायर होगी, ये घूम के कुछ ऐसे आ जाएगा। ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था। ठीक है, घूम के उल्टा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ये नॉर्थ साउथ। अब बी इधर, ए इधर। करंट किधर जा रहा था? ए से बी जा रहा था, तो करंट यहां भी जाएगा ए से बी। अब एक और इधर देखो, ये तो हो गया मेरा फर्स्ट हाफ साइकिल, जब मेरी जो ये कॉइल है वो सीधी है। अब मेरी कॉइल जब उल्टी हो जाएगी तब क्या होगा बताओ? नॉर्थ साउथ। ए इधर है मेरा, बी इधर है मेरा, ये मेरी कॉइल है, और बीच में मेरा वो था एक्सल भी था। ठीक है, एक्सल में यहाँ पर ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, मेरे को तुम्हें सिर्फ अभी फोर्स दिखाना है। ए से बी में फोर्स जा रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, यहां से आ रहा है। ठीक है, चलो ए से बी में जा रहे हैं हमारा करंट, सॉरी फोर्स नहीं, करंट जा रहा है फ्रॉम ए टू बी। अब यहाँ डायरेक्शन देखते हैं, अब यहाँ डायरेक्शन देखते हैं। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट साइकिल है, फर्स्ट हाफ साइकिल, हाफ साइकिल, फर्स्ट हाफ, फर्स्ट हाफ, और ये मेरा सेकंड हाफ, सेकंड हाफ। अब फर्स्ट हाफ में तो मेरी किधर घूम गई? ऐसे घूम के क्लॉकवाइज घूम गई। ठीक है, ये घूमी, बी इधर, ए इधर आ गया, बी इधर आ गया। सेकंड हाफ में देखते हैं, इसमें देखो लेफ्ट हैंड रूल लगाओ, लगाओ। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अभी भी नॉर्थ टू साउथ इधर ही है, मैग्नेटिक फील्ड तो इधर ही है। करंट किधर है? नीचे। और फोर्स किधर लगेगा? बाहर की तरफ। बाहर की तरफ मतलब ऐसे बाहर, यहां से बाहर, मतलब बी से बाहर, नीचे की तरफ लगेगा इधर फोर्स। चलो, और ए पे देखो, ए पे मैग्नेटिक फील्ड इधर है, करंट ऊपर, फोर्स किधर लगेगा? पीछे की तरफ। फोर्स लग गया इधर, यहाँ एफ लग गया। अब देखो यहाँ ये क्लॉकवाइज घूमी, फिर जैसे इस पॉइंट पे ये एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगी। मतलब क्या हो रहा है, समझ रहे हो? ये मेरी कॉइल है, ये मेरी कॉइल है। ठीक है, ये पहले ऐसे घूमी, फिर ऐसे घूम गई, फिर ऐसे घूमी, फिर ऐसे घूम गई। ये पूरा ऐसे एक चक्कर तो लिया ही नहीं इसने। क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, ये पॉइंट से स्टार्ट हुई, यहाँ गई, फिर यहाँ आने के बाद देखो इस पॉइंट पे आ गई, फिर यहाँ से उल्टा घूम के ऐसे आ गई। बट मुझे मोटर में क्या करना होता है? ऐसे घुमाते हैं, फिर ऐसे घुमाते हैं, पूरा पूरा रोटेशन चाहिए ना। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें क्या चाहिए? करंट की कॉन्फ़िगरेशन हमें ऐसी चाहिए, करंट इस साइड से ही जाए और इस साइड से बाहर निकले, तभी हमेशा ये वाला केस बनेगा ना। तभी हमेशा ए पे फोर्स उधर लगेगा, सॉरी, तभी हमेशा इस वाली साइड में फोर्स इधर लगेगा और इस वाली साइड में फोर्स नीचे लगेगा। इस केस में क्या हो रहा है? इस केस में करंट इधर से जा रहा है, तो मेरा पूरा सब कुछ फोर्स उठपटांग हो जा रहा है, उल्टा हो जा रहा है, मेरी मोटर ऐसे चल के वापस आ जा रही है। इसके लिए यहाँ पे क्या यूज करा जाता है? स्लिप रिंग्स। यहाँ पे क्या यूज करा जाता है? स्लिप रिंग्स, स्लिप रिंग्स। अब ये स्लिप रिंग्स का काम क्या होता है? यहाँ पे कार्बन ब्रश और स्लिप रिंग्स होते हैं। यहाँ पे कार्बन ब्रश है, ये B1 B2 और ये स्लिप रिंग है S1 S2 S2। देखो स्लिप रिंग्स क्या करती है, इस कार्बन ब्रश पे ना रोटेट होती है। जैसे अभी ये ऐसा कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, ऐसा है ना अभी। अब ये क्या करेंगे? स्लिप रिंग्स घूमेगी, जब इधर आएगा यहाँ पे स्लिप रिंग्स घूमेगी। इसे मैं मिटा रहा हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे स्लिप रिंग घूम के ऐसा हो जाएंगी, ये हो गई, ये हो गई। ठीक है, और यहाँ पे कार्बन ब्रश था और करंट मेरे बैटरी से ऐसे आ रहा था। अब देखो जैसे ही मैंने स्लिप रिंग्स लगाई, जब स्लिप रिंग्स घूम रही है, स्लिप रिंग्स कार्बन के कॉन्टैक्ट में आ रही है। कार्बन हमारा कंडक्टर होता है और कार्बन हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि उसका फ्रिक्शन कम होता है, ल्यूब्रिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती ज्यादा, तो कार्बन हम लगाते हैं क्योंकि कंडक्ट भी करता है और घिसेगा भी नहीं ज्यादा, और उससे स्लिप रिंग्स ऐसे बार बार रगड़ रही है। अब जैसी स्लिप रिंग्स यहाँ पे टच होंगी, देखो करंट तो मेरे इसी डायरेक्शन में जा रहा। अब देखो स्लिप रिंग्स घूम के इधर आई, घूम के ऐसे ऐसे आ गई, ठीक है, ऐसे आई। अब स्लिप रिंग्स कंडक्ट कराएंगी, यहां से करंट जा रहा था, यहां आएगा, ऊपर जाएगा, ऐसा आएगा, ऐसे जाएगा, फिर ऐसा आएगा, फिर यहां से निकल जाएगा। अब देखो सेम वही सिनेरियो हो गया। अब फोर्स क्या उल्टा हो जाएगा, अब फोर्स वैसे ही लगेगा जैसे वहां लगना चाहिए था, जैसा लगना चाहिए था, और मेरा रोटेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो स्लिप रिंग्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है डीसी मोटर के अंदर। अगर स्लिप रिंग यूज नहीं करोगे, पहले तो ऐसे घूम घूम के तार उलझ के टूट जाएंगी, और दूसरा ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, है ना, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। अब क्या हो रहा है? अब यहां तक पहुंच रहा है, जैसे यहां पहुंचा करंट की डायरेक्शन क्या हो गई? B2 में हो गई,
फिर ये पूरा ऐसे हो जाएगा। फिर जैसे इस पोजीशन में आया, फिर ए टू बी हो गई, ऐसे घूम रहे हैं ऐसे करके, देखो ए टू बी था, ऐसे घूमा, अब करंट दोबारा इधर जा रहा है, फिर ये दोबारा ऐसे घूम जाएगा इधर देखो डायरेक्शन में, ठीक है, फिर दोबारा ऐसे जा रहा है, ऐसे घूम जाएगा। इससे पहले क्या हो रहा था, ऐसे घूम रही थी वापस आ रही थी, ऐसे घूम रही थी वापस आ रही थी। तो स्लिप रिंग्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है किसमें, डीसी मोटर की वर्किंग में। चलो ये तो तुम्हारे सारे पॉइंट्स हो गए। क्या होता है एक्सल, सारे पॉइंट को तुम्हें मैं लिख भी लेता हूँ। एक्सल क्या होता है, एक्सल क्या करता है, इसमें कॉइल अटैच्ड होती है, कॉइल इज अटैच्ड टू इट, कॉइल इज अटैच्ड टू इट, attached to it, and it allows rotation, and it allows rotation। दूसरा हमारा क्या यूज करते हैं, मैग्नेट यूज करते हैं फॉर अवर मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है बेसिकली, क्योंकि मैग्नेट का ज्यादा हमें काम नहीं है ना, हमें सिर्फ तभी काम है जब हमारी मोटर चल रही है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज कर लो। अब देखो ये जो कॉइल होती है ये ऐसी हवा में नहीं तैरती होती, इसके अंदर होता है हमारा सॉफ्ट आयरन कोर। अब मैंने लास्ट वीडियो तुमने मेरी देखी तो तुम्हें पता होगा सॉफ्ट आयरन कोर का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है मैग्नेटिज्म में। सॉफ्ट आयरन कोर का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। क्यों, क्योंकि सॉफ्ट आयरन कोर क्या करता है, अलाउज मैग्नेटिक फील्ड टू पास थ्रू इट, मतलब उससे मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा पास होती है। आसपास की मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होंगी, सारी इसके अंदर से निकलने जाएगी, सारी इसके अंदर से निकलने लग जाएगी। तो सॉफ्ट आयरन कोर क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करता है, कौन सी, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सल हो गया, सॉफ्ट आयरन कोर हो गया। S1 S2 क्या है, दो स्लिप रिंग्स, S1 एंड S2 स्लिप रिंग्स है जो स्लिप करती हैं ऑन कार्बन ब्रश। और C1 C2 क्या है, ब्रश 1 एंड ब्रश 2, ब्रश 1 एंड ब्रश 2, ब्रश 2। अब ये तो बात हो गई हमारी डीसी मोटर बनाते कैसे है, ठीक है। डायग्राम देख लो, बस एक कॉपर कॉइल बनाना, नॉर्थ साउथ मैग्नेट और ये बैटरी से सिबलिंग बनाना, बस तुम्हारे 5 नंबर 6 नंबर जो भी हो गए आ गए। अब अगर किसी ने बोला कि मुझे स्पीड ऑफ रोटेशन फास्ट या स्लो करनी है इसकी डीसी मोटर की, वो कैसे होगा बताओ। रोटेशन की स्पीड, पावर बढ़ानी है मुझे इस मोटर की, रोटेशन स्पीड किस किस चीजों पर डिपेंड करेगी, रोटेशन स्पीड किन किन चीजों पर डिपेंड करेगी। देखो हमें ये पता है कि फोर्स किसके बराबर होता है, BIL के, है ना। अब फोर्स बढ़ेगा तो स्पीड बढ़ जाएगी, तो जिन जिन फैक्टर्स पे हमारा फोर्स डिपेंड कर रहा है उस फैक्टर पे हमारी स्पीड भी डिपेंड करेगी। तो जैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाएंगे हमारी स्पीड बढ़ जाएगी, जैसे ही हम करंट बढ़ाएंगे स्पीड बढ़ जाएगी, जैसे ही हम लेंथ ऑफ द वायर या फिर यहाँ एरिया बोल दो, एरिया बढ़ाएंगे आर्मेचर कॉइल का, या इसका पूरी जो कॉइल है इसे आर्मेचर कॉइल बोलते हैं, जो सॉफ्ट आयरन कोर से बाउंडेड रहते हैं उसे आर्मेचर कॉइल बोलते हैं, सिंपल कॉइल नहीं, आर्मेचर कॉइल नाम है इसका, ठीक है। जैसे एरिया बढ़ाएंगे उसका स्पीड हमारी बढ़ जाएगी, और नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे तब भी हमारी स्पीड बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि अब बहुत सारी तार है ना, हर तार में अलग फोर्स लगेगा, उसका इक्वल मैग्नीट्यूड होगा। अब 10 तार में फोर्स लग रहा है तो फोर्स कितना हो जाएगा, 10 टाइम, 10 गुना फोर्स खींचेगा इसे और घूमती रहेगी ये। चलो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा डीसी मोटर काम कैसे करती है, क्या उसके कंस्ट्रक्शन है, वर्किंग है, प्रिंसिपल क्या था इसका। प्रिंसिपल तो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बता दिया था कि करंट कैरिंग कंडक्टर में जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ हो उस पर फोर्स लगता है, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, आई होप तुम्हें पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि अगला कंटेंट तुम्हें ऐसी टाइम टू टाइम मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।